आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज़ हम कब करेंगे, इसकी पहचान क्या है, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं और इसके रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। सेकंड हम देखेंगे कि इसके हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस के एंड में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे हो, तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बिन रनिंग। मैं लिखता रहा था, आई हैड बिन राइटिंग। सेकंड हमारा है वैसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे तथा वाक्य में समय सूचक शब्द प्लस से का भी प्रयोग किया हो, वैसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का प्रयोग करके करते हैं। समय सूचक यानी दिन से, रात से, 2 घंटे से, कई दिनों से, कुछ महीनों से। देखते हैं एग्जाम्पल्स। वह सुबह से प्रयास कर रहा था, ही हैड बिन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। मैं घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करेंगे। तो आइए देखते हैं। भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ था और भूतकाल में ही लगातार कुछ समय तक जारी था, यानी कि हो रहा था। इस बात को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ हो और पास्ट में ही कुछ समय तक चल रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। कई घंटों से वर्षा हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। वह मुझे बहुत देर से चिढ़ा रहा था, ही हैड बिन टीजिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाना। हमारा फर्स्ट टाइप है एफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसके लिए फॉलो करेंगे हम इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन हैड बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी, शी हैड बिन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग। बस हमें स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंसेस को बनाना है। और भी सेंटेंसेस देखेंगे। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह बहुत देर से कुछ सोच रहा था, ही हैड बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे लोग कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे, दे हैड बिन फॉलोइंग मी फॉर मेनी डेज। मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था, आई हैड बिन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। वे लोग यहाँ 1 हफ्ते से काम कर रहे थे, दे हैड बिन वर्किंग हियर फॉर अ वीक। हमारा सेकेंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस और इसके लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें हम बीन के आगे नॉट लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल एफर्मेटिव की ही तरह है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। बच्चे बहुत देर से नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह सुबह से मुझे नहीं चिढ़ा रही थी, शी हैड नॉट बिन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा ये बिल्कुल एफर्मेटिव की ही तरह है। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से कोशिश नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। वह महीनों से कुछ नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर मंथ्स। मैं कल से कुछ नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे। चलते हैं थर्ड टाइप की ओर, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इसके लिए फॉलो करेंगे हम इस स्ट्रक्चर को। इसमें हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें हाँ या ना में करना हो। एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे? हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या वह सुबह से मुझे नहीं चिढ़ा रही थी? हैड शी नॉट बीन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग? इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था? हैड आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या घंटों से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर आवर्स? क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 7 बजे से काम कर रहा था? हैड ही बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock? क्या आप उसे 1 साल से पढ़ा रहे थे? हैड यू टीचिंग हिम फॉर 1 year? चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप की ओर, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए फॉलो करेंगे हम इस स्ट्रक्चर को। डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह ही है, बस इसमें हमें हैड के आगे WH वर्ड्स जोड़ने होते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। बच्चे क्यों बहुत देर से खेल रहे थे? Why had children been playing for a long time? वह सुबह से मुझे क्यों चिढ़ा रही थी? Why had she been teasing me since morning? तो आपने देखा, स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तुम कल से ऐसा क्यों कर रहे थे? Why had you been doing so since yesterday? तुम कल से वहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing there since yesterday? तुम 2 दिनों से कहाँ रह रहे थे? Where had you been living for 2 days? वह कैसे सुबह से तुम्हें तंग कर रही थी? How had he been disturbing you since morning? तुम 1 हफ्ते से क्यों झूठ बोल रहे थे? Why had you been telling a lie for a week? थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो, देन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।